जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी ट्रेड या डब्ल्यूएमपी या ट्रेडमैन या टीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्त। क्योंकि यहाँ भी आप लोगों के लिए मैथ का बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है लाभ और हानि, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जो कि पार्ट नंबर हम 3 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ रहे होंगे तो पिछला क्लास करने के लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। उस प्ले लिस्ट के लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरा पिछला क्लास मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि राम को पुराना स्कूटर 2970 रुपये में बेचने पर 2970 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है यदि वह स्कूटर पर 20% का लाभ कमाने के लिए कमाना चाहे तो उसे स्कूटर कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा उत्तर। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं कि राम का एक पुराना स्कूटर है। 2970 रुपये में बेचने पर वह 10% की हानि उसको होता है। यदि वह स्कूटर पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे स्कूटर कितने रुपए में बेचना चाहिए? यानी कम 20% का लाभ कमाने के लिए। तो पहले एक बार तो समझिए कि जब 2970 रुपये में बेचा तो 10% का हानि हुआ। तो हम प्रश्न को किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 2970 को ऐसे कि तैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहला दिया है कि 10% का हानि हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ने बताए हैं कि हानि को हम गुणाम लगाकर नीचे में लिखते हैं 100/90। 100 में से 10% हानि हुआ तो 90% बचा, गुणा लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि 20% का लाभ कमाना चाहे तो लाभ को अब ऊपर लिखेंगे 20%। 100 से 20% अधिक लिख देंगे 120%/100। अब यहाँ पे हम काटेंगे, जब 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से यहाँ पे जीरो से क्या कट जाएगा? 0 कट जाएगा। इसके बाद 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 2 बचा 7 बचा, तो 9 त्रिक 27। यहाँ पे 33 गुणे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे बराबर 33 गुणे 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 33 गुणे 120 करेंगे तो 3960 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 20% का लाभ कमाना चाहे तो वह 3960 रुपये में उस स्कूटर को बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि राम किसी
राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है यदि 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य बताना होगा। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100 में से। यहाँ पे जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। यहाँ पे अपने आप में परसेंट कितना का होता है? 100% होता है अपने आप में। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो यानी यहाँ पे जब 25%, 100 में जब 25% जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 125% आ जाएगा। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पे हमारा 100 से 125 आ जाएगा। 125% लाभ पर बेचता है तो 30% का लाभ। यहाँ पे क्या है कि राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है यदि 80 रुपये अधिक में बेचता है। 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पे जब 30% अधिक में बेचता है, यानी 100 से यहाँ पे अधिक में, यहाँ पे प्लस करके 30% अधिक में बेचता है, तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा? 130% हो जाएगा। कितना? 130। जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो 125 आ गया। यदि 80 रुपये अधिक में बेचता है, यहाँ पे क्या है कि अगर 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है? 125 से 130 में का अंतर 5 का दिख रहा है। तो इसने क्या कहा कि 80 रुपये का अधिक लाभ में बेचता है, तो हमारा यहाँ पे 5 का बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 125। यदि 80 रुपये में अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ होता है। यहाँ पे जब 30% का लाभ होता है तो इसका अंतर 5 देखेंगे, फिर 80 को बराबर में लिखेंगे, फिर एक यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे। 80/5, 5 कम 5, 3 बचेगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 0, 5 छक्का 30, तो 1 का मान हमारा आ जाएगा 16। यहाँ पे 1 का मान 16 आया। तो यहाँ पे जब पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 16 का गुणा 100 में कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1600 रुपये इज राइट आंसर आ जाएगा। 16 गुणे 100 करेंगे तो 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये
बेचकर हानि होता है, हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्न को आप पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचकर हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचकर हानि होता है। तो आप 524 और 452 को जोड़ेंगे, फिर बटे में 2 करेंगे। 524 प्लस 452 बटे में 2 करेंगे। जब इस 524 और 452 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 976 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो किसे 2 चौको 8, 1 बचा 7 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 6 बचा, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 488, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर 488 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। यहाँ पे प्रतिशत के लिए हम कोष्टक में ऐसा चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे। क्रय मूल्य बराबर हमारा 10 है। यहाँ पे देखेंगे 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे एक बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर में लिखेंगे विक्रय मूल्य। 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ पे 12 संतरों का क्रय मूल्य के जगह पर यहाँ पे क्रय मूल्य में 12 संतरे दिए हैं, तो हम 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में, यानी हम उल्टा लिखेंगे। जस्ट जैसे क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे 10 संतरों के विक्रय मूल्य के लिए दिया है तो हम क्रय मूल्य में 10 लिख देंगे। विक्रय मूल्य में जो यहाँ पे लिखना होगा उसको हम क्रय मूल्य वाला लिखेंगे कि 12 संतरों का क्रय मूल्य वाला। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे तो क्रय मूल्य बराबर 10 हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 12 हो जाएगा। इसमें लाभ परसेंट पूछा है तो इसका अंतर लेंगे। जब हमारा 10 का सामान हुआ 12 रुपये का बेचे तो 2 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 10 पर। यहाँ 10 बटे में लिखेंगे, बटे में गुणा में 100 लगाएंगे, 100%। जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का हमारा लाभ हो जाएगा। तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है।
क्या दिया है 10 और 12 है, तो लाभ परसेंट बताओ। यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर। एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10-12 है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ पे एक साइड में लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10-12 है, तो हमारा क्रय मूल्य 10 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 10 बराबर विक्रय मूल्य 12। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ के लिए हमारा 10 का समान हुआ, 12 में बेचे तो 2 रुपये का लाभ हुआ, 10 पर हुआ। इसको परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 20% का हमारा आंसर हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर शुरू होगा जो कि समतुल्य बट्टा, जो कि यानी छूट। तो बट्टा से हम कल हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो इसका जितना भी क्वेश्चन कराए हैं हम टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ पे पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।